हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड ग्रुप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के वीकली व्यू के बारे में। तो सबसे पहले कमोडिटी सेगमेंट की बात करते हैं, जिसमें कि गोल्ड करंटली ट्रेड कर रहा है 1,43,000 के लेवल पर। और लास्ट वीक जैसा कि हमने कहा था कि अगर गोल्ड की प्राइस 1,40,000 के लेवल को ब्रेक करती है तो इसमें भारी गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन गोल्ड ने करंटली अपने 1,40,000 से लेकर 1,44,000 के लेवल को सस्टेन किया हुआ है और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। सो लेट्स सी, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो इसमें और तेज़ी देखी जा सकती है और जो कि 1,50,000 तक के लेवल तक भी जा सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन इन नेक्स्ट वीक। उसके बाद अगर बात करते हैं सिल्वर के ऊपर, तो सिल्वर करंटली ट्रेड कर रहा है 2,22,000 के लेवल पर। और जैसा कि हमने बात की थी कि 2,10,000 का लेवल इसके लिए एक वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और सिल्वर ने इसके ऊपर एक पॉजिटिव मूवमेंट भी दिखाया है। तो लेट्स सी इन नेक्स्ट वीक, अगर ये प्रॉपर सपोर्ट की तरह काम करेगा और हाई वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो अपकमिंग वीक ये और ऊपर जा सकता है। और अगर 2,10,000 का लेवल ब्रेक करता है तो सिल्वर के अंदर भारी गिरावट देखी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, जिसमें कि ये वीक क्रूड ने 102 रुपीज़ का लेवल को टच किया है, लेकिन स्टिल इसने क्लोजिंग $100 के नीचे ही दी है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। क्योंकि अगर ये $100 के ऊपर क्रूड क्रॉस करेगा तो अपकमिंग वीक में ये 110 से लेकर $120 तक भी जा सकता है और जिससे पेट्रोल डीजल के प्राइस भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन मार्केट निफ्टी 50 के ऊपर, जिसमें कि 24,400 से लेकर 24,350 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल भी दिया और करंटली अपनी वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, जो कि है 23,700 का लेवल। अगर मार्केट 23,700 का लेवल ब्रेक करती है तो इसके अंदर भारी गिरावट देखी जा सकती है, जो कि 22,500 तक के लेवल तक भी देखी जा सकती है। और अगर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती है तो अगले वीक में हमें 24,500 के ऊपर का लेवल भी दिखाई दे सकता है। सो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर, जिसमें कि सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो बन रहा है, जिसमें कि 78,400 से लेकर 78,900 तक का एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है और मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे भी आ रही है और करंटली मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सो अगले वीक देखा जाए तो 74,000 तक के लेवल भी एक्सपेक्टेड है और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो भी 78,900 तक का लेवल रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, तो वहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्स आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने ये वीक एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इसने अपने वीकली सपोर्ट यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ये वीक का इसका लो देखे तो वो 55,800 तक का था। हमारी नज़र नेक्स्ट वीक पर रहेगी। अब नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव साइन देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया इसमें और गिरावट देखी जा सकती है, जो कि 54,000 तक के लेवल तक भी जा सकती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक आने वाले आईपीओ के ऊपर, जिसमें कि 3 मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है और 3 एसएमई, जिसमें कि पहला है एक्सटेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 23 जुलाई को और क्लोज हो रहा है 27 जुलाई को, जिसकी जीएमपी है 39.80 रुपीज़। दूसरा आईपीओ है लोहिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 23 जुलाई को और जिसकी क्लोजिंग डेट है 27 जुलाई और जिसका करंटली जीएमपी चल रहा है 3.06%। थर्ड आईपीओ है इंडोमिम लिमिटेड,
जो कि ओपन हो रहा है 23 जुलाई को और क्लोज हो रहा है 27 जुलाई को, जिसकी जीएमपी चल रही है 7.87 रुपीज़। और हम देखें तो इंडोमिम लिमिटेड के ऊपर, उसके अलावा इंडोमिम लिमिटेड और थर्ड आईपीओ है इंडोमिम लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 23 जुलाई को और क्लोज हो रहा है 27 जुलाई को, जिसकी करंट जीएमपी चल रही है 7.87%। और इंडोमिम लिमिटेड के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें कि हमने इस आईपीओ के ऊपर डिटेल स्टडी की है कि क्या हमें आईपीओ बाय करना चाहिए कि नहीं। सो प्लीज़ चेक दैट वीडियो एज वेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ के ऊपर, जिसमें कि पहला है प्रोपसॉप इवेंट्स एंड एग्जीबिशन लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 27 जुलाई को और क्लोज हो रहा है 29 जुलाई को। सेकंड है एडवांस टेक्नोफोर्ज लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 27 जुलाई एंड क्लोज हो रहा है 29 जुलाई को, जिसकी जीएमपी चल रही है 9.47%। थर्ड है पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 28 जुलाई को और क्लोज हो रहा है 30 जुलाई को, और इसकी जीएमपी करंटली चल रही है 69.77%, जो कि काफ़ी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट वीक में आने वाले रिजल्ट्स और डिविडेंड के ऊपर बात करते हैं। इसमें मंडे 27 जुलाई के दिन 6 बड़ी कंपनीज की रिकॉर्ड डेट है, जिसमें कि आईटी सेक्टर से परसिस्टेंट सिस्टम्स दे रही है 18 रुपीज़ का डिविडेंड। इसके अलावा क्रिसिल 10 रुपये, रियलिटी जायंट डीएलएफ 8 रुपीज़, दीपक नाइट्राइट 7.5 रुपीज़, अमरा राजा एनर्जी 5.2 रुपीज़, विप्रो 2 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है। याद रहे कि T+1 सेटलमेंट की वजह से आपको रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले बाय करना पड़ेगा, तभी आप डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल है। अब आते हैं अर्निंग्स के ऊपर, जिसमें कि एफएमसीजी किंग हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंजीनियरिंग जायंट एलएनटी और इसके साथ टाटा पावर, बेल और एनटीपीसी के भी Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं ट्यूसडे के ऊपर 28 जुलाई के दिन। तो इस दिन सीमेंस 18 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके बाद सोलर इंडस्ट्रीज़ ने 11 रुपये, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 10 रुपये, डॉलर इंडस्ट्रीज़ ने 3 रुपये और ग्रीव्स कॉटन ने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके अलावा अर्निंग्स की बात करें तो एशियन पेंट्स और मिड कैप आईटी फेवरेट कोफोर्ज का Q1 का रिजल्ट्स आ रहा है, जिसमें कि क्रूड ऑयल के उतार चढ़ाव के बीच एशियन पेंट्स के मार्जिन के ऊपर सबकी नज़र रहेगी। वेनसडे यानी कि 29 जुलाई के दिन एएसएम टेक्नोलॉजीज 12 रुपीज़, एलेम्बिक फार्मा 12 रुपीज़, गोदरेज एग्रोवेट 11 रुपीज़ और टीटीके प्रेस्टीज 7.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। वहीं अर्निंग्स पर रिटेल लैंडिंग जायंट बजाज फाइनेंस अपने नंबर्स पेश करेगी और साथ में केमिकल सेक्टर से पीसीबीएल के रिजल्ट्स भी आएंगे। फिर आते हैं थर्सडे के दिन यानी कि 13 जुलाई के दिन। इस दिन कोई मेजर डिविडेंड्स तो नहीं आ रहा, लेकिन एफएमसीजी जायंट्स आईटीसी, ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्टील जायंट टाटा स्टील के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और वीक के आखिरी दिन यानी कि फ्राइडे के दिन गवर्नमेंट गैस जायंट गेल इंडिया का रिजल्ट्स अनाउंस होने वाला है। तो इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। बात करते हैं लास्ट वीक बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या किया। एफआईआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भयानक सेलिंग की है और मार्केट से पूरे 7,182 करोड़ की सेलिंग की है। यहाँ पर ग्लोबल टेंशन और मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से एफआईआईज लगातार दूसरे हफ्ते भी हेवी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट को क्रैश होने से किसने बचाया? जो है हमारे डोमेस्टिक फंड्स यानी कि डीआईआईज ने पूरी ताकत लगाकर बाइंग की और मार्केट में 8,637 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईआईज का कैश निकालना मार्केट के लिए एक वार्निंग साइन है कि जब तक एफआईआईज की सेलिंग नहीं रुकती तब तक मार्केट में अग्रेसिवली बाइंग करना नहीं चाहिए। ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।